बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीनियर सिटीज़न्स के हवाले से। सीनियर सिटीज़न से मेरा मुराद 50-60 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है इस एज ग्रुप में। आज की वीडियो में ये समझेंगे कि इन 3 चीज़ों से बचाव कैसे मुमकिन है। आज की वीडियो इस एज ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर जो टिप्स मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना देंगे तो इन चीज़ों से वो बच सकते हैं। ये चीज़ें उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं या 50 साल 60 साल से अबव एज के लोग जो होते हैं, वो ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं जॉइंट पेन का। जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। कॉमनली गर्दन का दर्द, कमर का दर्द और घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा किसी भी जॉइंट में हो सकता है, लेकिन ये 3 एरियाज़ जो है ये बहुत कॉमन इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि उनके पट्टे जो है, पट्टों में वेस्टिंग हो जाती है। मतलब ये कि पट्टे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ये 2 प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्स पोजीशन में चली जाती है, बेंड हो जाती है, आगे की तरफ इसे आहिस्ता-आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ज़रूरी टिप्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो इन 3 चीज़ों से बचाव मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम जो है वो एक्सरसाइज़ है। एक्सरसाइज को इस एज के लोगों को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। सुबह शाम लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस से मेरा मुराद यही है कि नॉर्मल वॉक करनी चाहिए। 30 मिनट तकरीबन अपने आप को दें, अपने एक्सरसाइजेस को दें, जिसमें वॉक शामिल है। साइकिलिंग वो कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जो स्ट्रेचेस वगैरह है वो कर सकते हैं और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज की एग्जांपल्स दूं, तो अपने गर्दन के लिए आप बेंड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ऊपर उठाना, नीचे लेके जाना, राइट साइड रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, लेटरल बेंडिंग, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप गर्दन के लिए कर सकते हैं। इसी तरह आप कमर के लिए भी कर सकते हैं, और शोल्डर के लिए आप जो भी मूवमेंट है वो मूवमेंट आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह एंकल पंप जो लेग्स की एक्सरसाइजेज है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। एबडक्शन एक्सरसाइजेज, स्टैंडिंग में अपने एक पाँव को ऐसे साइड पे उठाना है और फिर वापस अपनी जगह पे लेके जाना है। इसी तरह स्ट्रेचेस, जिस तरह आप अपने आर्म को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, आर्म के मसल को ऐसे स्ट्रेच करना है। इसी तरह टोस का कोई भी चादर डाल के अपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है। ये कुछ एक्सरसाइजेस थे। इसी तरह से आप कुछ और एक्सरसाइजेस जो हैं अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अपने वज़न का बड़ा ख्याल रखें। अपने वज़न को ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि ज़्यादा वज़न जो है वो जोड़ों पे कंप्रेशन डाल सकता है, और जोड़ों के सराउंडिंग जो लिगामेंट्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो भी पट्टे होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर भी डाल रहे होते हैं। तो उससे इंजरी के चांसेस भी होते हैं और जॉइंट के डिजेनरेटिव चेंजेस के चांसेस भी होते हैं। तो आपने वज़न को ज़्यादा नहीं होने देना। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आपका वज़न ज़्यादा होने के चांसेस ना हो। मतलब ये कि जो फैट्स हैं वो कम लें, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये कम लें, शुगर ये कम लेना चाहिए। नेक्स्ट आपको हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट में आप फ़िश ले सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और इसी तरह जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं, बादाम वगैरह, पिस्ता वगैरह, ये ले सकते हैं। और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह की ओमेगा 3 आप ले सकते हैं। तो इससे ये एक हेल्दी डाइट है, इसके आपके विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो लेवल में रहेंगे। नेक्स्ट आप अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखें। हाइड्रेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने से आपके जॉइंट की हेल्थ भी मेंटेन रहती है और मसल हेल्थ भी मेंटेन रहती है। तो पानी ज़्यादा पीने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक काज हो सकता है बॉडी पेन और जॉइंट पेन का। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, तो आप स्ट्रेस ना लें।
स्ट्रेस को एवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने सुबह और शाम करनी है। दोपहर को अगर टाइम मिले 3 टाइम आप दिन में अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। फॉर एग्जांपल आपने सुबह एक ओपन एनवायरनमेंट में जाना है और आपने डीप ब्रीथ लेना है। डीप ब्रीथ आप कैसे लेंगे, आप अपने नोज से इनहेल करें, डीप ब्रीथ लें और उसको 5 सेकंड तक होल्ड करें और फिर एक्सहेल कर दें। इसी तरह फिर लें 5 ब्रीथ्स आप इस तरह डीप ब्रीथ लें और इसी तरह फिर दिन में 3 से 4 टाइम आप ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे स्ट्रेस ख़त्म हो सकती है, इससे स्ट्रेस से बच भी सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन जो है वो एक अच्छा तरीका है स्ट्रेस से बचाव का। जिस तरह के आप एक ख़ास स्पेसिफिक पोजीशन में बैठते हैं, जिस तरह के पाँव को बेंड करके आप बैठते हैं और आप आंखें बंद करके एक फेवरेबल एनवायरनमेंट, मतलब ये है कि जिस तरह के ग्रीन कारपेट को आपने आगे सोचे या इस तरह के कलर को जो आपको अच्छा लगता है इस तरह के कलर को सोचें, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा और कुछ टाइम के लिए इस पोजीशन को मेंटेन रखें। मेडिटेशन के और भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं, जिस तरह की योगा वगैरह है वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए। इसके अलावा आप अपने नींद का बड़ा ख्याल रखें, नींद पूरी करें। आपने नींद का एक रूटीन रखना है, जिस तरह कि अगर आप आज रात को 9 बजे सोए हैं और सुबह आप 5 बजे उठे हैं तो नेक्स्ट डे भी यही रूटीन रखें। आपने अपनी रूटीन को मेंटेन रखना है। ये भी स्ट्रेस रिडक्शन और लाइफ के जो शेड्यूल है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत मुआविन साबित हो सकता है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जब आप बाहर एक्सरसाइज के लिए जाएं या वॉक के लिए जाएं या किसी भी आउटिंग के लिए जाएं या ट्रिप पे जाएं तो आप एक कंफर्टेबल शूज़ पहनें। कंफर्टेबल शूज़ से मेरा मुराद जॉगर शूज़ हैं या स्पोर्ट्स शूज़ हैं। वो आप पहनेंगे तो आपके पाँव में ट्विस्टिंग वगैरह नहीं होगी और वो आपकी हेल्प करेगा वॉकिंग में, एक पुशिंग इफ़ेक्ट भी आपको देगा। आप आसानी से चल सकेंगे और उससे आपके पट्ठों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या पट्ठे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे आपको चलाने में। तो कंफर्टेबल शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, एप्रोप्रिएट शूज़ या मेडिकेटेड शूज़ आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो स्मोकिंग है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दें, क्विट कर दें। स्मोकिंग नहीं करनी। स्मोकिंग से लंग्स पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो इससे ड्रॉप हो सकती है। मतलब जितनी इफ़ेक्टिव ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है उतनी इफ़ेक्टिव लंग्स प्रॉब्लम में नहीं होती। तो स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। स्मोकिंग से जो स्मोकिंग रिलेटेड जो डिजीज़ है वो होने का ख़तरा होता है, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो स्मोकिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दें। नेक्स्ट जो आप अगर बेंड पोस्चर में या पट्ठों की कमज़ोरी है या कोई भी जॉइंट पेन है तो आप कोई भी असिस्टेड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। अगर एज बहुत ज़्यादा है, पट्ठों की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है तो कोई भी केन यूज़ कर सकते हैं, वॉकर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सपोर्ट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको जॉइंट की इंजरी ना हो, मसल्स की इंजरी ना हो। तो सपोर्टिव डिवाइसेस आपके मोबिलिटी में आपकी हेल्प करेंगे। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल को आप अवॉइड करें। मतलब ये है कि कोई ना कोई काम करते रहें, अपने आप को बिज़ी रखा करें, कोई ना कोई काम में अपने आप को बिज़ी रखें, घर में ना बैठें। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ी काज है कि जॉइंट पेन और स्लाउच पोस्चर हो। पोस्चर को करेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिटिंग पोजीशन को बेहतर बनाना है, अपराइट पोस्चर में बैठना है और ज़्यादा देर एक पोजीशन में नहीं रहना। फॉर एग्जांपल अगर बैक आपका सपोर्टेड पोजीशन में नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो पोस्चर है वो बेंड होना शुरू हो जाता है। और आपने ज़्यादातर देखा होगा कि ओल्ड एज में बेंड पोस्चर होते हैं, वो जब खड़े भी होते हैं तो वो स्लाउच पोजीशन में खड़े होते हैं। तो उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं और ग्रेविटी की इफ़ेक्ट की वजह से उनकी बॉडी रोल करती है नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ। तो इसमें होता क्या है कि फ्रंट वाले पट्टे जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और बैक वाले पट्टे जो है वो स्ट्रेच फॉर्म में या एक्सटेंडेड फॉर्म में चले जाते हैं। तो उससे बॉडी जो है वो बेंड पोजीशन में परमानेंटली उसकी रोटेशन हो जाती है। तो आपने पोस्चर को ठीक रखना है, सिटिंग पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में रहना है। और इसी तरह अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो अपने पोस्चर को देखना है। तो इस पोस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप मिरर के सामने खड़े हों और अपने पोस्चर को देखें कि पोस्चर कैसा है, कहाँ से मैंने अपने पोस्चर को सीधा रखना है।
मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि जो ईयर लोब हैं वो टिप ऑफ द शोल्डर के लेवल पे होने चाहिए जब आप साइड पे खड़े रहें, और आपकी कमर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब अपराइट पोजीशन में होनी चाहिए। लंबर लॉर्डोसिस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो पोस्चर का बड़ा ख्याल रखें, स्लाउच चेयर में ना बैठे और स्लाउच बेड में या जो पुराना फॉर्म होता है उस पर ना सोएं। मेडिकेटेड मैट्रेस जो है या स्प्रिंग मैट्रेस यूज़ करें लेटने के लिए। इसके अलावा आपने कैल्शियम लेवल को बैलेंस रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कैल्शियम सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप डाइटरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जिस तरह मिल्क, योगर्ट्स वगैरह, बटर, चीज़, ये आप ले सकते हैं। डाइटरी प्रोडक्ट ले सकते हैं ताकि कैल्शियम की कमी ना आए, उससे भी जॉइंट या बोन पेन हो सकता है। नेक्स्ट जो है मसल वेस्टिंग के हवाले से वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज में स्लाइड वेट जिस तरह डंबल्स वगैरह है उससे आप कोई भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन डंबल्स के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेज आप डंबल या किसी भी वेट के साथ आप कर सकते हैं। आप पुशअप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं या सेमी स्क्वाट पोजीशन में आप सिट स्टैंड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। पेन फ्री रेंज में जितनी आपकी बॉडी जो है वो आपको अलाउ करे उतनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आप वेट नहीं उठाना, लो वेट ही हो, माइल्ड वेट हो, तो उससे मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी और मसल वेस्टिंग नहीं होगी। आज की वीडियो में हमने सीनियर सिटीजन्स के हवाले से डिस्कस किया। 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए, जिसमें जॉइंट पेन, मसल वेस्टिंग, मसल वीकनेस और स्लाउच पोस्चर। और मैंने आपको कुछ मुफीद टिप्स दिए, अगर वो आप अपनी लाइफ के का हिस्सा बनाएंगे तो इन 3 बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और आपकी लाइफ जो है वो और बेहतर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।